नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मध्य प्रदेश वन रक्षक व जेल प्रहरी वालों के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। इस क्लास में आपको टाइम एंड बैक इस क्लास में आपको टाइम एंड बैक के 10 प्रश्न कराने वाले क्या टाइम एंड बैक के 10 प्रश्न कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम 25 मई से स्टार्ट हो गया, क्या 25 मई से स्टार्ट हो गया था और आप लोगों का लगातार 25 मई से एग्जाम चल रहा है। आप सभी को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए डेली क्या है, हर शिफ्ट का पेपर एनालाइज कराते हैं। आप लोगों को बताते हैं किस शिफ्ट में मैथ के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने अगर एनालिसिस देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हर शिफ्ट में आपसे क्या टाइम एंड बैक के एक या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या एक या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी के आधार पर आप लोगों के लिए टाइम एंड बैक के 10 प्रश्न लेके आए। कुछ प्रश्न तो आप लोगों के आने वाली शिफ्टों में से इसी क्लास में पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न इसी के बेसिस पर पूछे जाएंगे। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, ए और बी किसी कार के लिए 5:6 के रेशियो के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि ए उस कार को अकेले 30 दिनों में करता है तो बी अकेले उस कार को कितने दिनों में करेगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ए बी का जो ए और बी का रेशियो दे रखा है, क्या वेतन का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5:6 दे रखा है, दे रखा है 5:6 दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि ए उस कार को अकेले 30 दिनों में करता है। क्या है, ए है वो अकेला 30 दिनों में कर सकता है। देखिए, यदि ई है क्या, यदि ई है वो अकेला 30 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उस कार को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेला उस कार को x दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, x दिनों में करेगा। देखिए, ठीक है, यदि देखिए, यदि एक दिन का जो ए है वो एक दिन में कितना कार्य करता है तो एक दिन में करेगा 1/30 और बी कितने दिनों में करेगा तो ए करेगा एक दिन में 1/x कार्य करेगा। ठीक है, देखिए ए बी का जो ए बी की वेतन का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, ए दे रखा है, कितना दे रखा है, ए बी की जो ए और बी का रेशियो दे रखा है, वेतन का रेशियो दे रखा है, ए दे रखा है 5:6 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर कार्य का जो कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक हो जाएगा देखिए 1/30 रेशियो 1/x क्या हो जाएगा 1/30 रेशियो 1/x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/30 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर x/30 कैसे हो। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब इसका रेशियो निकालेंगे, देखिए 1/30 अपॉन 1/x, x ऊपर पहुंच जाएगा तो x/30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 30 पंचे कितना होता है, 30 पंचे होता है 150। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 25 दिन। कितनी निकल के आएगी 25 दिन। देखिए यदि ए है उस कार का 30 दिनों में अकेले कार करता है तो बी भी उस कार को कितने दिनों में करेगा, तो बी उसको 25 दिनों में करेगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है। हर बार आप लोगों को यही कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय, मतलब समय घंटों में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको घंटों में दे रखा है, यहाँ पर भी आपको घंटों में बताना है। हर मतलब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको घंटे में दे रखा है लेकिन वहां पर आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है, कहीं कहीं पर आपको मिनट में दे रखा है वहां पर आपको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए जब भी मैंने आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया होगा, जब भी आपको क्वेश्चन कराए होंगे तो आपको बताया होगा, जब भी आप किसी टंकी को भरते हैं तो वहां पर आपको प्लस लेना है, जब भी किसी टंकी को आप खाली करते हैं तो वहां पर आपको करना है माइनस का चिन्ह लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए है वो कितने घंटे में बहता है, ए है 5 घंटे में बहता है। बी टंकी कितने घंटे में बहता है, तो बी पाइप है जो 20 घंटे में बहता है। इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। देखिए देखिए अब 5 किसका भाग लगाएंगे तो इतना यूनिट करेगा, ए 4 यूनिट करेगा, ए कितना करेगा, ए इसकी क्षमता कितनी होगी 1। अब दोनों भर रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल कार कितना, टोटल क्षमता 20 है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका 5 का भाग लगाएंगे यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 घंटे आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर टंकी कितने में भर देंगे, 4 घंटे में भर देंगे। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग पहले रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है,
ए अकेला 12 दिनों में एक कार को कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ए अकेला 12 दिनों में एक कार कह सकता है और बी अकेला 16 दिनों में एक कार कह सकते हैं। उन्होंने कार कहने के लिए 350 रुपए लिए, तो बी को कितना प्राप्त होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को आपको इस तरह से समझना है। मान लीजिए आप अकेले इंसान हो जो क्या है 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। आपका फ्रेंड वो भी अकेला कार करता है, कितना 16 दिनों में कार को कर देते हैं। आप दोनों है किसी कार का ठेका लेते हैं कि हम लोग 350 रुपए में आपकी कार को कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए ये कहता है मतलब आप कहते हो 12 दिन में और आपके फ्रेंड कहता है कितने 16 दिनों में कहते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 48। इसको कितने बार काटेगा, ये 3 मिनट करेगा, ये कितना मिनट करेगा, सॉरी ये 4 मिनट करेगा, कितना करेगा 4 मिनट करेगा, ये कितना करेगा 3 मिनट करेगा, कितना करेगा 3 मिनट करेगा। ए प्लस बी है, ए प्लस बी टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। लेकिन तीनों ने कार करने का ठेका कितना लिया 350 रुपए। तो 7 की वैल्यू यदि 350 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी 50, कितनी होगी 50। यदि 7 की वैल्यू कितनी 350 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। लेकिन आपसे पूछा जाए तो बी को कितना प्राप्त होगा, मतलब बी को 350 रुपए में कितना पैसा प्राप्त होगा। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी रखी 3, देखिए 3 मल्टीप्लाई आप 50 करोगे कितना हो जाएगा 150 रुपए, कितना हो जाएगा 150 रुपए। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पाइप ए और बी एक पूरे भरे टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को कितने घंटों में भरा जाएगा। आप सभी को एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्या है जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जब भी किसी टंकी को पाइप भरता है तो वहां पर आपको प्लस चिन्ह लेना है। जहां पर भी आपको कोई नल किसी टंकी खाली करता है तो वहां पर आपको माइनस चिन्ह लेना है, ठीक है। देखिए ये एक पाइप है वो क्या है 15 मिनट बहता है, क्या 15 मिनट में बहता है, कैसे खाली करके एक टैंक को क्या एक पाइप है वो 15 मिनट में खाली करता है और बी है 20 मिनट में खाली करता है। और जो आपका सी पाइप है वो क्या टैंक को 8 मिनट में भर देता है, 8 मिनट में भर देता है। इनका एलसीएम कितना आएगा सर, इनका एलसीएम आएगा 120, कितना आएगा 120। 15 यानी कितने यूनिट का करेगा, ये करेगा 8 यूनिट करेगा। या कितना यूनिट करेगा, ये सर 6 यूनिट करेगा। ये कितने करेगा सर, ये 15 यूनिट का करेगा, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब क्या कहता है, ए और बी क्या कहते हैं खाली कहते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ए और बी क्या कहते हैं क्रमशः खाली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं खाली कहते हैं, यानी इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और क्या कहता है 72। इसको में से घटाएंगे 14 कितना आ जाएगा 15 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। टोटल का कितना रखा है 120। अब 120 में क्या करेंगे 1 का भाग देंगे, ये आ जाएगा आपका 120। क्या देंगे ये 120 मिनट आ गया, ये आपके 120 मिनट आ गए। लेकिन आपको यहाँ पर कितने बताना, आपको घंटों में भरे जाएंगे, मतलब टैंक को कितने घंटों में भरा जाएगा। देखिए यदि आपके पास 120 मिनट आया, क्या 120 मिनट आया, आपको क्या 1 घंटे मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी इसमें क्या करेंगे 60 का भाग लगा दें तो आपके पास घंटे निकल के कितने निकल के आ जाएंगे आपके पास 2 घंटे। क्या है तो टैंक को कितने घंटों में भरा जाएगा, तो 2 घंटों में भरा जाएगा। इस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपको पूछे गए हो, आपको देखने के लिए भी मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक नल 9 घंटे में एक कंटेनर भर सकता है। क्या है, देखिए एक नल है जो 9 घंटे में एक कंटेनर भर सकता है। इसके तल में एक ऋषभ के कार कंटेनर 10 घंटे में भरता है। यदि कंटेनर पूरा भरा हुआ है तो ऋषभ द्वारा कंटेनर को कितने समय में खाली किया जाएगा। देखिए नल ए है, क्या है नल जो ए नल है वो क्या एक मतलब एक कंटेनर होगा इस प्रकार का, ठीक है, जो क्या कहते हैं 9 घंटे में भर देता है। क्या ये नल वो एक नल ए है जो एक कंटेनर को 9 घंटे में भर देता है। लेकिन उसके तल में ऋषभ के कार के कंटेनर को 10 घंटे में भर सकता है। क्या है 10 घंटे में भर सकता है। देखिए ऋषभ का मतलब क्या होता है, ऋषभ का मतलब होता है जिसमें ऋषभ का मतलब छिद्र होने के कारण से पानी को खाली होता है और फिर उसको भरा कितने घंटे में, 10 घंटे में भरता है। इनका एलसीएम कितना आएगा सर, इनका एलसीएम आएगा 90, यानी कितना भरेगा, ये भरेगा 10, यानी ये कितना भरेगा, एक भरेगा, कितना भरेगा, एक भरेगा, कितना भरेगा, एक भरेगा। देखिए ये जो ए नल है ये क्या कहता है भरता है, क्या ये कहता है भरता है। लेकिन जो बी है वो क्या खाली करता है, सब होने का खाली करता है। इसमें 10 में से क्या जाएगा, एक जाएगा कितना बचेगा, 10 में से जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखिए टोटल का कितना दे रखा, सॉरी कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा है। इसकी मतलब इसका जो टोटल संख्या कितनी है 9 आ रही है। देखिए एक बार फिर समझें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया। देखिए ए नल है वो क्या 9 घंटे में भरता है। क्या ए है वो 9 घंटे में भरता है। बी है वो क्या कहता है 10 घंटे में क्या उसको ऋषभ होने का भर सकता है, मतलब खाली कर सकता है, मतलब खाली होता है उसको भरता है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके तल में ऋषभ की कार कंटेनर को 10 घंटे में भरता है।
देखिए ये हो गया आपका, एक क्या होगा कंटेनर होगा, एक नल है वो 9 घंटे में भर देता है, लेकिन इसके तले में ऐसा होने के कारण क्या होगा 10 घंटे में भर सकता है। देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 90। कितना आएगा 90 आ जाएगा। ये कितना भरेगा, ये भरेगा 10, ये कितना भरेगा 9 भरेगा। देखिए ये भरता है क्या, ये भरता है, ये इसको करेगा तो खाली कहता है, मतलब 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, एक बचेगा। और टोटल कितना देखा 90 दे रखा, 90 में एक का भाग कितने आ जाएगा, तो 90 घंटे में क्या करेंगे तो सबके द्वारा कंटेनर को कितने घंटे समय में खाली किया जाएगा, कितने घंटे में 90 घंटे में इसको खाली किया जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में रखा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे इसी प्रकार के आप लोग अन्य टॉपिक के भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं क्या। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते। ए अकेले 36 दिनों में और बी अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन को हम लोग चंद सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब निकालेंगे। सर आपने तो कह दिया कि एक सेकंड के अंदर जवाब निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी क्या, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कहते हैं, ए कहते हैं कितने 18 दिनों में कार्य करते हैं, कितने 18 दिनों में कार्य करते हैं, कितने 18 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, पूरा कह सकते हैं। ए अकेला क्या है, ए अकेला 36 दिन करता है। बी अकेला क्या कहते हैं, बी अकेला 60 दिन करता है। कितना करता है 60 दिन करता है, कितना करता है 60 दिन करता है। ठीक है, अब इन तो तीनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, सभी लोग पता है कैसे निकालते हैं। 18 और 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 180 है, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये कितना करेगा, ये 10 मिनट करेगा, ये कितना करेगा, ये 5 मिनट करेगा, कितना करेगा 5 मिनट करेगा। ये कितना करेगा सर, ये 3 मिनट करेगा, कितना करेगा 3 मिनट करेगा। अब देखिए आपको निकालना क्या, सी की मतलब सी अकेला कितने, इन दोनों को जोड़ेंगे उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दिन कितना होता है, 5 दिन होता है 8, कितना होता है 8। अब 10 में से क्या करें 8 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 2। टोटल का कितना दे रखा है, टोटल का दे रखा है आपको 180, कितना आ जाएगा 180, 180 में 2 का भाग लगा कितना आ जाएगा 90 दिन आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 90 दिन आ जाएंगे। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको 4 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बताया था ना कि 10 सेकंड में क्वेश्चन को आपको सॉल्व करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है और आप लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ए किसी कार को 15 दिनों में है क्या, ए किसी कार को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया और 4700 रुपए अर्जित किए। क्या, तीनों ने एक साथ काम किया और 4700 रुपए अर्जित किए। सी का हिस्सा क्या होगा, आपको बताना तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। इन तीनों ने एक साथ काम किया और 4700 रुपए अर्जित किए, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए है वो 15 दिन कहता है, बी है वो 20 दिन कहता है, सी है वो 25 दिन कहता है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 300, कितना आएगा 300 आएगा। देखिए 15 यानी टोटल का मतलब टोटल का कितना रखा 15, कितने मिनट करेगा, तो या कितने मिनट करेगा, या 20 मिनट करेगा, या कितना करेगा तो 15 मिनट करेगा, या कितना करेगा तो 12 मिनट करेगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि तीनों ने एक साथ कितने किया 4700 रुपए। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, यहाँ पे देखिए 20 प्लस 15 प्लस 12 कितना होता है, ये होता है 47, कितना होता है 47। देखिए यदि 47 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4700 दे रखी, कितनी दे रखी 4700 दे रखी, एक की वैल्यू कितनी दे रखी, एक की वैल्यू हो जाएगी 100, कितनी हो जाएगी 100। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सी को कितना हिस्सा मिलेगा, सी को कितना मिल रहा है, यहाँ पर 12 मिनट कहते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 100 करो कितना हो जाएगा, तो 12 मिनट 100 करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200। कितना रुपए मिलेंगे, तो सी को 4700 रुपए में से 1200 रुपए मिलेंगे। किस ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पाइप ए और बी के अनुसार 12 मिनट और 15 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। जब टंकी भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली की जा सकती है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है, तो x का मान क्या होगा। इसमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे, एक सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब निकालो। कैसे निकालें, देखिए
पाइप ए है जो क्या कहता है 12 मिनट होता है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/12 मिनट। कितनी हो जाएगी, 1/12 मिनट हो जाएगी। ठीक है सर। बी की कितनी हो जाएगी, तो बी की हो जाएगी 1/15 मिनट हो जाएगी। ठीक है सर। अब सी क्या कहता है, तो सी पाइप है जो क्या कहते हैं खाली कर देते हैं, ये हो जाएगी सी बराबर क्या हो जाएगी 1/x। क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्या कहते हैं खाली करता है, क्या कहते हैं खाली करता है। लेकिन अब तीनों ने को खोल दिया है तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/10 मिनट हो जाएगा। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है 1/10 दे रखा है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1/12 दे रखी है, बराबर लगाएंगे। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/15 दे रखी है। सी की वैल्यू कितनी रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है सर 1/x, क्योंकि खाली कर रहा है। अब देखिए 1/x को साइड लेके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15, यहाँ पर इस साइड जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/10 हो जाएंगे। अब तीनों कर लेंगे, लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/x, यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा आपका 60 कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 में 60 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार। यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9, कितना हो जाएगा 5 4 9, और 9 में से जाएगा 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 कितने बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3/60। अब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 1/20, कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। देखिए 1/x क्या हो जाएगा, 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी 20 घंटे, सॉरी 20 घंटे में क्या कहते हैं जो x की वैल्यू आएगी, मतलब x का मान कितना आएगा, तो सी पाइप है जो आपका सी पाइप है वो क्या करेंगे 20 मिनट में इस टंकी को क्या करेंगे, क्या है इस टंकी को भर दिया जाएगा। बस x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो दे रखा ऑप्शन नंबर आपको 4 में दे रखा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एक कार कहने के लिए ए और बी की दक्षताओं के बीच का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 7:5। कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। एक साथ काम करते हुए भी उसी कार को 17 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अकेले उसी कार का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सही जवाब निकालो। कैसे निकाले वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की दक्षताओं के बीच का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपको 7:5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। अब एक दिन में ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, मतलब एक दिन में निकालना ए और बी के द्वारा, मतलब ए और बी कैसे निकालना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 + 5 करोगे कितना हो जाएगा 12 दिन। कितने आ जाएंगे, 12 दिन आ जाएंगे। देखिए आप कह रहे कुल काम कितना है, यहाँ पर दे रखा है आपको कितना है, आपके पास 12 दिन आए, कितना है 12, लेकिन आपको कितने दिनों में करना है, इतने दिनों में करना है। 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 17.5 का यहाँ पर गुणा कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 210 कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास करेंगे कुल कार निकल के, आपके पास टोटल कार निकल कितना आया 210 आया। ठीक है। अब आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 60%, क्या ए का 60% को पूरा किया जाने वाला कार। तो आपको करना 210 का क्या 60% निकाले कितना आएगा, 210 का 60% निकालो कितना आ जाएगा, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। अब 21 × 6 करो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 126 कितना आ जाएगा। ये मतलब ए का 60% पूरा किया जाने वाला कार कितना हो जाएगा 126। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला उसी कार का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ भी नहीं करना, कैसे करेंगे सर, आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ए की वैल्यू दे रखी थी आपको 7, क्योंकि ए बी की दक्षता दे रखी है 7:5। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 126 में 7 का भाग लगा कितना आ जाएगा, तो ए आपके पास निकल के आ जाएगा 18 दिन। कितना निकल के आ जाएगा 18। तो ए अकेले उसी कार का 60% कितने दिनों में करेगा, तो 18 दिनों में करेगा। किस ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर आपको 4 में दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ए, बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए अर्जित करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए और बी और सी मिलकर 76 रुपए अर्जित करते हैं। तो सी दैनिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बताना है सी तो एक दिन में कितना रुपए कमाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी और सी कितने रुपए करते हैं, तो ए प्रतिदिन 150 रुपए अर्जित करते हैं, और ए प्लस सी, क्या ए प्लस सी 94 रुपए अर्जित करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन। और बी प्लस सी, क्या बी प्लस सी कितने रुपए अर्जित करते हैं, 76 रुपए अर्जित करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सी की वैल्यू कैसे निकालें, मतलब सी एक दिन में कितना रुपए कमाता है, ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक सेकंड के अंदर निकालें। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू कितनी रखी, 150 रुपए दे रखी, 150 रुपए दे रखी। आपको पता है कि ए और सी का मान कितना रखा है, ए और सी का दे रखा है आपको 94। तो आपको यहाँ पर सी मतलब ए और सी का मान रखे, तो आपके पास बी की वैल्यू निकल के यहाँ पर देखिए 150 माइनस के करोगे 94 करोगे कितना आ जाएगा, तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास 56 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू रखी, कितनी रखी 150 दे रखी। यदि आप बी प्लस सी की वैल्यू रखते हो तो आपके पास एक ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 150 माइनस में क्या करोगे आप 76 घटाओगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, तो आपके पास ए की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास 74 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 74 आ जाएगी। तो आप इजीली आप सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यदि आपके पास बी की वैल्यू
₹56 है, ए की वैल्यू आपके पास ₹74। तो आपको पता है कि ए प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी रखी है, आपको 150 दे रखी। अब ए और प्लस बी इन दोनों को कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे आपके 56 प्लस 74 बराबर क्या है, प्लस सी बराबर कितना रखा है, 150 दे रखा है। ठीक है, सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस कितना करेंगे, 56 प्लस 74 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130। कितना हो जाएगा 130। तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹20 कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आएगी आपकी ₹20। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको 1 में दे रखा है। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। सी की देने का कितनी होगी, सी की देने का होगी ₹20। कितनी होगी, ₹20। तो दोस्तों ये थे आपके टाइम एंड बैकअप, ये थे आपके टाइम एंड बैकअप वो 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले शिफ्टों में आपसे इसी क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाए। तो आप लोगों को आने वाले शिफ्टों में प्रिपेयर है, तो आप लोग क्लास को एक बार और क्या करेंगे, रिपीट करके देखेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद है, क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।